हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अपने विभवमापी टॉपिक पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ का। उसका आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपने सेकंड टॉपिक देखेंगे एप्लीकेशंस का, जिसमें विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सबसे पहले अपने इसका परिपथ संयोजित करते हैं। परिपथ का संयोजन। परिपथ के संयोजन में अपने सर्वप्रथम विभवमापी तार लेते हैं ए बी। ये अपने पास विभवमापी तार है ए बी। इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ई बी, कुंजी के और धारा नियंत्रक RH को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है, उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से करके संतुलन बिंदु C को प्राप्त करेंगे। जो सेल है उसके धनात्मक व ऋणात्मक सिरों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स लगाएंगी और कुंजी K2 लगाएंगे। इसका दोस्तों अभी पता चल जाएगा क्यों जोड़ा है अपनों ने। तो इस कुंजी का नाम क्या दे देंगे? K1। तो ऊपर वाला जो परिपथ है, ये परिपथ कहलाता है अपने पास प्राथमिक परिपथ। और ये पूरा जो परिपथ है, ये अपने पास द्वितीयक परिपथ। तो देखिए, परिपथ के संयोजन के अंदर अपने क्या लिखेंगे? प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ के बारे में लिखेंगे। तो प्राथमिक परिपथ के बारे में क्या लिखेंगे आप कि सर्वप्रथम विभवमापी तार ए बी के श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी ई बी, कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर कौन सा परिपथ पूर्ण करेंगे? प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करेंगे। तो ये दोस्तों अपनी प्राथमिक परिपथ की थ्योरी आएगी। इसके बाद जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से और इसके ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का संबंध किससे करेंगे? जोकी से। जोकी से करके ए बी को स्पर्श करवाकर संतुलन बिंदु कौन सा प्राप्त करते हैं? अपने C प्राप्त करते हैं। अब जो सेल है, इस सेल के धनात्मक व ऋणात्मक सिरे के बीच प्रतिरोध बॉक्स व कुंजी K2 लगी हुई है। तो अपने बात करें कि सर्किट वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप इस कुंजी K को ऑन करोगे, K1 को। K1 में ये डॉट लगाएंगे, जिससे परिपथ में I मान की विद्युत धारा है वो क्या होगी? प्रवाहित होगी। अब I मान की धारा प्रवाहित होगी तो अपने क्या करते हैं? इस जोकी को A पे स्पर्श करवाएंगे, जोकी को B के साथ स्पर्श करवाएंगे और धारामापी में विक्षेप देखेंगे। अगर विक्षेप अपना पहले की विपरीत आता है, यानी पहली फर्स्ट बार इधर आ रहा है, सेकंड बार इसके अपोजिट आता है, तो अपने कह सकते हैं अपने दिया गया परिपथ क्या है? सही है। इससे अपना परिपथ है वो क्या होगा? चेक होगा। अब दोस्तों, अपने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र प्रूफ किया था पीछे के लेक्चर में। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये अपने प्रूफ कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, E आपको बताया था कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल।
और V कब आएगा? जब सेल क्या है? बंद परिपथ में है। जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। और R था अपने पास प्रतिरोध। तो दोस्तों यहाँ से आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए अपने को E और V की वैल्यू चाहिए। तो E की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी जब अपने इससे धारा नहीं लेंगे, और V कब आएगा? जब मैंने आपको बताया इस सेल से धारा ली जाती है। जैसे अपने पास एक कोई प्रतिरोध है, उसमें इस सेल से अपने धारा क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो पहले अपने निकालेंगे E की वैल्यू, और फिर अपने पास जब इस सेल से धारा लेंगे तो इस प्रतिरोध बॉक्स में से इच्छित मान का कोई भी प्रतिरोध क्या करेंगे? निकाल देंगे, और निकाल कर उसके लिए अपने संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो अपने पास किसके इक्वल आएगी? जो विभवांतर है उसके क्या होगी? समानुपाती होगी। तो अपने पहले जब K2 ऑफ रहेगी तो क्या निकलेगा? E निकलेगा, और जब K2 ऑन रहेगी तब आपके पास क्या निकलेगा? V निकलेगा। यानी खुला परिपथ और बंद परिपथ की बात आती है। तो अपने क्या करेंगे? जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो अपने क्या लिखेंगे? जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो परिपथ में I मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब जोकी की सहायता से संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। माना यह लंबाई L1 प्राप्त होती है। अपने इसको ऑफ रखेंगे। ओनली किसको ऑन किया है? K1 को। और K1 को ऑन करके इस जोकी की हेल्प से इस तार को क्या करेंगे? टच करवाकर संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे। और उसके लिए जो बिंदु A व C के बीच की जो लंबाई आएगी, संतुलित लंबाई, उसको मैंने मान लिया कितनी है? L1 है। अब मेरे पास जो लंबाई संतुलित L1 आ रही है, यह लंबाई इस सेल के विद्युत वाहक बल की समानुपाती होगी। तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ से? E समानुपाती L1 या E इक्वल टू XL1, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों K2 को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। और K2 को ऑन करके प्रतिरोध बॉक्स में से इच्छानुसार क्या करेंगे? प्रतिरोध निकाल देंगे। और तब इसके लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। तो वो संतुलित लंबाई जो आएगी वो इस पर कितना विभवांतर ड्रॉप हो रहा है इन दोनों टर्मिनलों के बीच, उसके क्या होगी? समानुपाती। क्योंकि जब सेल से धारा लेते हैं तो दोनों टर्मिनलों के बीच जो विभव का अंतर होता है उससे विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे? अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में इच्छानुसार प्रतिरोध निकालते हैं। और पुनः जब इसको ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी।
और पुनः संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। माना यह लंबाई L2 प्राप्त होती है, L2 प्राप्त होती है जो विभवांतर V के समानुपाती होगी। तो अपने दोस्तों इसको लिख सकते हैं V समानुपाती L2 या V इक्वल टू XL2। ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 2। यानी पहले अपने पास क्या निकलेगी, जब इस सेल से धारा नहीं लेंगे तो E के समानुपाती आएगी L1, और जब इससे धारा लेंगे तो अपने पास विभवांतर V के क्या होगी, समानुपाती, यानी V समानुपाती क्या होगा, L2। नाउ R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये डाटा रिप्लेस कर देते हैं। R इक्वल टू XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। R को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी X को कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो ये अपने पास आंतरिक प्रतिरोध का क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। अब दोस्तों L1 यहाँ पर क्या है, L1 संतुलित लंबाई जब सेल खुले परिपथ में है। न्यूमेरिकल आएंगे तब अपने काम आएगी। L1 क्या है, L1 इक्वल टू संतुलित लंबाई जब सेल खुले परिपथ में है, और L2 क्या थी, संतुलित लंबाई जब सेल बंद परिपथ में है, और कैपिटल R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। अब दोस्तों जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने पास L1 है वो आपको एक बार लेनी है, और L2 है वो अपने पास बार बार चेंज होगी। कैसे, जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन किया मैंने, E इक्वल टू X12, L1 मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ से इस प्रतिरोध बॉक्स में से इच्छा अनुसार जैसे 1 ओम का प्रतिरोध निकाल देता हूँ, और 1 ओम के लिए संतुलित लंबाई नोट की, वो मान ली मैंने 50 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास, 50 सेंटीमीटर। तो L1 आ गई, L2 आ गई, और प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। ये अपने पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन करोगे आप तो इस प्रतिरोध बॉक्स में से 1 की बजाय कितना निकाल दो, 2 ओम। L1 वही सेम रहेगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ओम के लिए संतुलित लंबाई, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम। वो मान लो अपने पास कितनी आ गई, 70-80 आ गई, क्योंकि प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो अपने पास लंबाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर अपने 3 ओम के लिए करेंगे, 4 ओम के लिए, 5 ओम के लिए, 6 ओम के लिए। तो इस तरह से अपने डिफरेंट सारे इसके क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, और ऑब्जर्वेशन लेकर आंतरिक प्रतिरोध है उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब दोस्तों इसमें सबसे ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, क्योंकि सेल से धारा का मान अगर परिवर्तित करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए इसका अपने पास माध्य नहीं लिया जाता। जितने एक्सपेरिमेंट अपने देखेंगे ये विभवमापी के, इसमें अपने क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, परंतु इस एक्सपेरिमेंट में माध्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू धारा के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ये धारा के साथ क्या होगा, परिवर्तित होगा, इसलिए इसका माध्य नहीं निकाला जाता। तो आंतरिक प्रतिरोध का माध्य नहीं निकालेंगे। आंतरिक
प्रतिरोध का माध्य मान नहीं लिया जाता है, इसका सीमांत मान का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम, सीमांत मान लिया जाता है। तो अपने लिख देंगे कि एक पहली रीडिंग का जो आंसर है मिनिमम आएगा और जो मैक्सिमम आएगा, जितने भी अपने ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अपने लिख देंगे कि दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतने ओम से इतने ओम के बीच में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इसके लिए एक फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अपनों ने इस आर्टिकल में पढ़ा है कि विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम अपनों ने विभव मापी तार ए बी लिया है, इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी, कुंजी K1 व धारा नियंत्रक को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण किया है। द्वितीयक परिपथ के लिए जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए से और ऋणात्मक सिरे को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का संबंध जोकी से करवाते हैं। सेल के धनात्मक व ऋणात्मक सिरों के बीच प्रतिरोध बॉक्स व कुंजी K2 लगाई जाती है। ये सिस्टम इसलिए लगाया ताकि अपने को किसकी वैल्यू डिटरमाइन हो, V की डिटरमाइन हो। E की यहाँ से डायरेक्ट होगी और V, तब अपने इस सूत्र में मान रख पाएंगे, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है R = E - V/V × R। E आपने पढ़ा था जब सेल खुले परिपथ में है, V जब पढ़ा था कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, और R अपने पास क्या है, प्रतिरोध है। तो अपने सबसे पहले K1 को ऑन करेंगे, K2 को ऑफ रखेंगे। K1 ऑन करेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी I। अब जोकी की सहायता से इसको A पर टच करवाएंगे, B पर टच करवाएंगे और दोनों बार गैल्वेनोमीटर की निडल की पोजीशन देखेंगे कि पोजीशन जो इसमें विक्षेप आ रहा है वो एक तरफ है या दोनों तरफ है। अगर विक्षेप दोनों तरफ है तो अपना परिपथ क्या है, सही है। अब दोस्तों इस जोकी को इस तार पर स्पर्श करवाकर वो पॉइंट नोट करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आ रहा है वो पॉइंट नोट कर लेंगे, और वो पॉइंट नोट करके वो पॉइंट कौन सा होगा, संतुलन बिंदु। और बिंदु और ए व सी के बीच की जो लंबाई है वो कौन सी होगी, संतुलित लंबाई, जिसे मैंने कितना माना है, L1 माना है। तो वो संतुलित लंबाई इस सेल के विद्युत वाहक बल की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो E = क्या आ जाएगा, XL1। इसके बाद अपने को कुछ नहीं करना, इस K2 को भी क्या करना है, ऑन करना है। और K2 को ऑन करके इस प्रतिरोध बॉक्स में से इच्छानुसार कोई भी प्रतिरोध निकाल देंगे। जैसे इसको ऑन किया और इसमें से इच्छानुसार प्रतिरोध निकाल दिया। अब जैसे मान लो 1 ओम 2 ओम कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब अपने इसे धारा ले रहे हैं तो इसके लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। तो फिर जोकी को टच करवाकर वो पॉइंट नोट करेंगे, वो पॉइंट C निकालेंगे जिस पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना हो, 0 हो। तो वो संतुलित लंबाई मान ली मैंने कितनी आ रही है, L2, जो इस सेल के विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती होगी, क्योंकि अब सेल से धारा ले रहे हैं। जब सेल से धारा लेते हैं तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो वो V के क्या होगी, समानुपाती। तो V = XL2। अब ये दोनों डाटा मैंने यहाँ पे रख दिए, X को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है L1 - L2/L2 × R। इसमें मैंने आपको L1 बताया कि L1 क्या है, वो संतुलित लंबाई जब सेल खुले परिपथ में है, और L2 वो संतुलित लंबाई जब सेल बंद परिपथ में है, और R अपने पास इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध। तो दोस्तों आर्टिकल को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है, अच्छे तरीके से समझना है, ताकि न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि अपने को कौन सा डाटा दिया हुआ है और क्या पूछा, फॉर्मूला पुट करेंगे और अपने पास उसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब दोस्तों अपनों ने यहाँ पर जिक्र किया था कि जो आंतरिक प्रतिरोध है, धारा का मान परिवर्तित होने से आंतरिक प्रतिरोध का मान परिवर्तित होता है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध का अपने माध्य मान नहीं लेते, तो अपने इसके सीमांत मान लेते हैं। सीमांत मान का मतलब इसके अधिकतम और न्यूनतम मान लिए जाएंगे। जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके 6 ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे आपके 1 ऑब्जर्वेशन हो गया 1 ओम के लिए, 2 ओम के लिए करोगे तो L2 फिर चेंज हो जाएगी, L1 सेम रहेगी।
3 ओम के लिए करेंगे तो L2 फिर चेंज हो जाएगी, 4 ओम के लिए, 5 ओम के लिए, 6 ओम के लिए। इस तरीके से अपने डिफरेंट सारे ऑब्जर्वेशन करके और आंतरिक प्रतिरोध निकाल देंगे और तब लिख देंगे इसका रिजल्ट कि दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतने ओम से इतने ओम के बीच में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे तरीके से समझ में आई है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।